नमस्कार, स्वागत है न्यूज 21 में और मैं हूं आपके साथ हर्षदा। कुंभ मेला जो दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजनों में से एक माना गया है, 2025 में एक बार फिर से संगम तट पर अपना आगाज करने जा रहा है। इस बार महाकुंभ का आयोजन 13 जनवरी से 26 फरवरी तक प्रयागराज में होगा और ये आयोजन लाखों श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र भी बनेगा। संगम, जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियां मिलती हैं, महाकुंभ का मुख्य स्थल होगा। इसके अलावा बात करें तो अरैल घाट, दशाश्वमेध घाट, राम घाट और हनुमान घाट जैसे प्रमुख स्थल स्नान की तैयारी भी की जा रही है, जहां श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाएंगे। महाकुंभ की खासियत केवल स्नान तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक विशाल सांस्कृतिक और आध्यात्मिक उत्सव है। इस बार कुंभ में पहुंचे साधु संतों की अजब गजब परंपराएं और उनके भव्य आयोजन देखने को मिलेंगे। अखाड़ों के संत और महंत अपनी पारंपरिक वेशभूषा में भव्य शोभा यात्रा निकालेंगे, जो इस मेले को और भी दिव्य और आकर्षक बनाएगी। इसके अलावा प्रसिद्ध योग गुरुओं द्वारा निःशुल्क योगा व ध्यान शिविर आयोजित किए जाएंगे, जहां लाखों लोग मानसिक शांति और आत्मिक शक्ति की प्राप्ति के लिए हिस्सा लेंगे। ये कार्यक्रम केवल आध्यात्मिक आनंद नहीं है, बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी। प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू हो रहा महाकुंभ अद्वितीय होगा, अकल्पनीय होगा और ये एक महासंगम पर महासंगम होगा। करोड़ों श्रद्धालुओं का जो सनातनी देश और दुनिया भर से यहाँ इकट्ठा हो गए, लेकिन काफी कुछ इसमें खास होने जा रहा है। पहली बार किसी महाकुंभ में उत्तर प्रदेश सरकार की या किसी भी सरकार की कैबिनेट मीटिंग होगी और इसके साथ ही इस महाकुंभ में एक दूसरा बड़ा आयोजन ये भी होगा कि धर्म संसद का आयोजन हो सकता है और जिसमें मांग हो सकती है देश भर के जो सैकड़ों भक्त हैं, जो सैकड़ों संत हैं, उनकी मांग हो सकती है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की। लेकिन 45 से 50 करोड़ श्रद्धालुओं वाले इस मेले को सफलतापूर्वक संपन्न कराना योगी सरकार के सामने बड़ी चुनौती है। देखना होगा योगी सरकार इस महाकुंभ में कितने नंबरों से पास होती है। संतों के प्रवचन और धार्मिक गतिविधियों के अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें भारतीय संगीत, नृत्य और लोक कलाओं का प्रदर्शन किया जाएगा। सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा देने के लिए कई कला और शिल्प मेला भी आयोजित किए जाएंगे, जहां लोक कला, चित्रकला और हस्तशिल्प का प्रदर्शन होगा। आध्यात्मिक पुस्तक मेला भी आयोजित होगा, जहां धर्म और आध्यात्म से जुड़ी विभिन्न पुस्तकें प्रदर्शित की जाएंगी, ताकि लोग गहन विचार और ज्ञान से जुड़ सके। अकल्पनीय और अद्वितीय होगा प्रयागराज का ये महाकुंभ। 12 वर्षों बाद हो रहा है। पहली बार ऐसा होगा जब किसी महाकुंभ में उत्तर प्रदेश सरकार की या किसी भी सरकार की कैबिनेट मीटिंग होगी और उसमें तमाम बड़े निर्णय भी होंगे। अब नजरें इस पर टिकी हैं कि धर्म संसद का भी आयोजन इस महाकुंभ में किया जाएगा। तो धर्म संसद में कौन कौन से प्रस्ताव पास होंगे? क्या भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग एक बार फिर से इस धर्म संसद में, इस महाकुंभ में जोर पकड़ने जा रही है? इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, लेकिन चुनौतियां भी हैं। 45 से 50 करोड़ की जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वो यहाँ पहुँचने वाली है। ऐसे में योगी सरकार हर एक मुहाने पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजामों में लगी हुई है। लेकिन देखना ये होगा कि क्या इस प्रयागराज महाकुंभ से योगी सरकार कौन कौन सी बड़ी उपलब्धियां और कौन कौन से नए आयाम स्थापित करती है। प्रयागराज से न्यूज 21 के लिए अनूप त्रिपाठी। इस विशाल आयोजन के लिए प्रशासन ने कई विशेष तैयारियां कर ली। सुरक्षा के मद्देनजर घाटों पर पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती है और ड्रोन से निगरानी भी की जाएगी। इसके अलावा सुरक्षा के और बेहतर इंतजाम के लिए 4 रोबोटिक बॉय भी की सुरक्षा के लिए तैनात हैं, जो कि हर समय वहां तैनात रहेंगे। स्वच्छता के लिए संगम और अन्य घाटों पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है, ताकि हर श्रद्धालु को स्वच्छ वातावरण से स्नान करने का अवसर प्राप्त हो सके। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मोबाइल ऐप और ऑनलाइन पोर्टल की व्यवस्था की गई है, जिससे वे आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, जैसे स्नान के समय पूजा के स्थल और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी। अभी तक जितना देखा है मैंने तो अद्भुत, अविश्वसनीय। अभी तक तो ऐसा कभी देखा नहीं गया और मुझे लगता है कि मोदी जी और योगी जी की जो जोड़ी है उनके काम का असर यहाँ पे पूरा दिख रहा है। पूरा सनातनी माहौल है। कहीं भी आप घूमिए, टहलिए, एक अलग ही दुनिया में आप विचरण करते अपने आप को पाएंगे। इस बार के महाकुंभ में कुछ नए बदलाव भी किए गए।
प्रयागराज को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया गया, जिसमें फ्री वाईफाई, स्मार्ट लाइटिंग और सीसीटीवी कैमरेज लगाए गए। इन सभी सुविधाओं से श्रद्धालु और पर्यटक कुंभ मेला में अपनी यात्रा को और भी सुविधाजनक और सुरक्षित बना पाएंगे। पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए प्लास्टिक का उपयोग प्रतिबंधित कर दिया गया और इको फ्रेंडली सामग्री को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अलावा डिजिटल टिकटिंग के माध्यम से भीड़ को नियंत्रित किया जाएगा, जिससे आयोजन में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था से बचा जा सके। अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है, जिससे महाकुंभ का एक वैश्विक उत्सव का रूप भी देखने को मिलेगा। इस बार महाकुंभ जो प्रयागराज में होने वाला है, उसको लेकर सरकार और प्रशासन की तरफ से तमाम जो हैं वो तैयारियां की गई हैं और लाखों श्रद्धालु जो हैं वो पहुंचने की उम्मीद है। इसको लेकर तमाम जो रुकने की व्यवस्था है, खाने पीने की व्यवस्था है, उनको लेकर हर तरह से जो है व्यवस्थाएं की जा रही हैं। और अगर सेफ्टी की बात की जाए तो पुलिस और प्रशासन भी वहां तैनात है। इतने श्रद्धालु होने के बाद कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए सभी लोग जो हैं सभी सुरक्षा के साधन मुहैया कराए जा रहे हैं। सभी लोग चेकिंग हो रही है, उसके बाद वहां पहुंच रहे हैं। और अगर इसको सफल बनाने की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी स्वयं इसमें विशेष ध्यान दे रहे हैं कि इस प्रयोजन को सफल बनाया जा सके और श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। तो उसके लेकर बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं और निश्चित तौर पर सभी लोगों को यहाँ आना चाहिए। महाकुंभ 2025 में अजब गजब साधु संतों का आगमन और उनकी अनूठी परंपराएं इस पर्व को और भी भव्य और विशेष बना रही है, जो हर भक्त और पर्यटक को एक अलग अनुभव प्रदान करेगी। ये आयोजन केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर और एकता का प्रतीक भी है, जो पूरी दुनिया को हमारे अद्वितीय आध्यात्मिक और सांस्कृतिक योगदान को आकर्षित करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।